बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ लहसुन अदरक का पेस्ट कैसे घर में बेहतरीन तरीके से बनाया जाता है इसको शेयर करने वाली हूँ, जो ख़राब भी ना हो और बग़ैर केमिकल इस्तेमाल हुए आप बेहतरीन सा घर में बना सकें। बाज़ार की जो बोतल्स मिलती हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव भी होती हैं और केमिकल का भी इस्तेमाल होता है, तो हम बग़ैर केमिकल इस्तेमाल किए ज़बरदस्त किस्म का लहसुन अदरक का पेस्ट बनाएंगे। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं बताऊंगी कि कैसे लहसुन हम आराम से बड़े इजीली छील सकते हैं। बहुत सारे टिप्स मिल जाते हैं आपको, लेकिन मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि बहुत आसानी से आप छील सकते हैं। ये लहसुन मैंने लिए हैं, थोड़े से मोटे हैं। मोटे वाले साइज़ के जो लहसुन होते हैं उनको छीलना बहुत ईजी रहता है। तो ये देखिए मैं इसको छीलूंगी। बैक साइड लहसुन का लेके इसको मैं हल्का सा लंगरी के डंडे से कूटूंगी। बहुत ज़ोर से नहीं कूटेंगे, बस हल्का हल्का सा कूटेंगे तो क्या होगा, ये देखें लहसुन के छिलके आप देख रहे हैं खुद ब खुद उतर गए। बस हल्का सा इनको हाथ से हटाएं और देखें बिल्कुल ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता और बहुत इजीली ये छिलके उतर जाते हैं। तो ये एक टिप था जो मैं इस तरह करके लहसुन छीलती हूँ, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूँ ताकि आपको भी ईजी हो जाए। छोटे साइज़ के लहसुन छीलना मुश्किल होते हैं, लेकिन बड़े साइज़ के हों या इस तरह नॉर्मल साइज़ के हों तो बड़े आराम से छिल जाते हैं। तो लहसुन इस तरह करके हम सारे छील लेते हैं। तो इसको अच्छे से हम धो लेंगे और धो के खुश्क करेंगे। तो ये बहुत आसान तरीका है लहसुन छीलने का। इसी तरह बैक साइड से आप लहसुन को हल्का सा कूटें, बड़े आराम से छिलके उतर जाते हैं। तो सारे लहसुन मैंने ऐसे ही छील लिए थे। 1 पाव लहसुन है। लहसुन में पानी नहीं होना चाहिए, खुश्क होना चाहिए। अदरक मैंने आधा पाव लिया है, इसको मैंने छील दिया है, छोटे टुकड़ों में काट दिए। मैं इकट्ठा पीसूंगी। अगर आप चाहें अलग अलग लहसुन अदरक पीस के रखें तो आप इसी तरीके से, जिस तरीके से मैं सारे इकट्ठे पीस रही हूँ, आप अलग अलग पीस लें, बड़े आराम से बेहतरीन से पीस जाएंगे। तो हम ग्राइंडर में पीस रहे हैं। जग खुश्क होना चाहिए, लहसुन भी खुश्क होना चाहिए। हाफ हाफ लहसुन और हाफ अदरक जो हमने लिया था उसको हम डालेंगे और इसके अंदर हम पानी एक कतरा भी नहीं डालेंगे, बल्कि पानी की जगह पर हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करेंगे। ऑयल वही जो आप जिसमें आप खाना बनाते हैं वही कुकिंग ऑयल है, वो डालेंगे। इतना डालेंगे जितना आपने पानी डालना था, मतलब आप पानी की जगह पे कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी से आपका लहसुन बेहतरीन से बनेगा। कितना ऑयल डालना है वो आपके पीसने पर है। ग्राइंडर में जितना पीसने के लिए चाहिए लिक्विड उतना ही आप कुकिंग ऑयल डालेंगे। फिर 4 से 5 मिनट तक हम इसको पीसते रहेंगे, स्मूथ सा पेस्ट बना देंगे और इसके बाद इसके अंदर 1 चाय का चमचा सिरका डालेंगे। तो बस यही 2 चीज़ें हम डालेंगे और बाज़ार से भी ज़्यादा बेहतर लहसुन अदरक का पेस्ट आपका तैयार हो जाएगा। बस इसको हम पीसेंगे इतना ही जितना आपको चाहिए, स्मूथ सा पेस्ट बनाएंगे और किसी एयर टाइट बर्तन में डाल देंगे और ये आपका ज़बरदस्त किस्म का लहसुन अदरक का पेस्ट बाज़ार से भी ज़्यादा मज़ेदार और बेहतरीन सा रेडी हो जाएगा। खुशबू, जायका दोनों ज़बरदस्त होंगे और जितने टाइम तक भी आप इसको फ्रिज में रखेंगे ये कभी भी ख़राब नहीं होगा, ना इसका कलर चेंज होगा, ना इसका टेस्ट चेंज होगा। तो बस ये देखें दूसरी दफ़ा भी मैंने पीस लिया, जो बाकी हमने लहसुन अदरक छोड़ दिया था। ऑयल और सिरका डाल के पीस लिया। ये देखें कितना बेहतरीन सा पेस्ट रेडी हो गया है, कितना आसान और कितना ज़बरदस्त किस्म का। बाज़ार से भी ज़्यादा अच्छा, कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया। ये देखें कितना स्मूथ और कितना अच्छा सा पेस्ट बना है। खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। तो इसी तरह आप बना के किसी एयर टाइट बर्तन में डाल के सेव कर लें, फ्रिज में रख दें। बस एक चीज़ का ख़्याल रखना है कि इसमें गीला चम्मच आपने कभी नहीं मारना। सालन में डालें और बेहतरीन सा आपका सालन रेडी हो जाएगा। और अगर आपको लगे कि भाई ऑयल हमने इतना ज़्यादा डाल दिया है, ये ऑयल ज़ाया हो रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। जब आप लहसुन अदरक का पेस्ट सालन में डालते हैं तो वो ऑयल वही सालन में चला जाता है, तो कुछ भी ज़ाया नहीं होता, बल्कि बाज़ार के निस्बत बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म का ये पेस्ट भी बनेगा और लो कॉस्ट में भी बनेगा और बग़ैर केमिकल के। तो ये बेहतरीन पेस्ट अपने घर में ख़ुद बनाया करें। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएँ ताकि मेरे आने वाले तमाम वीडियोज़ आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट किसी और वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।